फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ओरल एक्सप्रेशन। ठीक है ना। एक अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। इसके पहले हमने बात की थी एम्स ऑफ ओरल एक्सप्रेशन की। ठीक है ना, लिसनिंग की इसके पहले वीडियो में की थी। फिर हमने स्पीकिंग को उठाया, स्पीकिंग कंप्लीट किए। स्पीकिंग की जो सब स्किल होती है लास्ट वीडियो में हमने बात की, ओरल होती है। ठीक है ना। और उसमें हमने क्या देखा, एम्स ऑफ ओरल एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ओरल एक्सप्रेशन। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है आपका क्लैरिटी। देयर शुड बी क्लैरिटी इन एक्सप्रेशन। क्या होनी चाहिए? क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना। क्या होनी चाहिए? आपकी क्लैरिटी, यानी कि आप जो कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ये स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर आप किस टॉपिक के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, सामने वाले तक क्या है उसका मैसेज का वो अंदाजा लगा सकें। ठीक है ना, इस तरीके से। सेकेंड है हमारा नेचुरल। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक होनी चाहिए। द स्पीच शुड बी नेचुरल। जो भी आप स्पीच दे रहे हैं, जो भी आप मतलब बोल रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। ठीक है ना। नेचुरल होगा तो आपका जो प्रवाह है बोलने का वो क्या होगा? रुकेगा नहीं। ठीक है ना। आप कंटिन्यू बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, आपकी पकड़ होगी उस भाषा में। तो हमें उसी भाषा को चूज करना है जिसमें क्या हो, हमारी हमारी क्या हो, पकड़ हो। अर्थात जो भाषा हमारी नेचुरल हो। ठीक है ना, जो हमसे अच्छे से बनती हो। ठीक, इस तरीके से। अननेचुरल स्पीच मेक्स द स्पीकर नॉन रिलायबल। अगर मान लीजिए आपके अननेचुरल स्पीच है, यानी कि आपको वो लैंग्वेज नहीं आती, आपने रटे हुए कुछ सेंटेंसेस बोले हैं, तो आप क्या करेंगे वहां पर, आप कुछ देर बाद नहीं बता पाएंगे या नहीं बोल सकते ज़्यादा देर। तो ये चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर आप अननेचुरल स्पीच करते हैं तो स्पीकर क्या होगा, जो बोलने वाला वक्ता है वो क्या होगा, अविश्वसनीय माना जाएगा, नॉन रिलायबल माना जाएगा। ठीक है ना, विश्वास नहीं किया जाएगा उस पर। ओके। थर्ड है आपका अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। जो आपकी लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, आप जो स्पीच दे रहे हैं, जो आपकी लैंग्वेज है वो अकॉर्डिंग टू ऑडियंस होनी चाहिए। कैसे? लैंग्वेज शुड बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अ लिसनर्स। जो आपकी लैंग्वेज है वो कैसी होना चाहिए? लेवल देखना है हमें कि जो सामने वाले को हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, जो हमारी लैंग्वेज को सुन रहा है, क्या वो उस लेवल की हम भाषा बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। अब वो है हिंदी मीडियम, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, तो कैसे वो क्या समझ पाएगा? क्या नहीं समझेगा। ठीक है ना। वो क्या करेगा? वो नहीं समझ पाएगा, इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर हमें पता होगा कि उसे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, हिंदी में वो प्रॉपर हमारी चीज़ों को क्या कर पाएगा, रिसीव कर पाएगा, तो हमें हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें लिसनर के अकॉर्डिंग क्या है, अपनी लैंग्वेज को हिंदी यूज़ करनी चाहिए। इंग्लिश का है, इंग्लिश समझ में आती तो हमें इंग्लिश यूज़ करनी चाहिए। तो वही चीज़ बताई गई है, आपकी जो लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू ऑडियंस होनी चाहिए। ठीक है ना। तो लैंग्वेज शुड बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द लिसनर्स। लिसनर की जो लेवल के अकॉर्डिंग आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। डिफिकल्ट वोकेबलरी शुडंट बी यूज विद इलिटरेट पीपल। अब कोई अनपढ़ व्यक्ति है, अब उसे नहीं समझ में आती है थोड़ा सा टफ वर्ड, जो आपकी वोकेबलरी है तो वो नहीं समझ में आती है कठिन वाली, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके मैसेज का कोई सेंस नहीं निकलेगा ना, जब उसे समझ में नहीं आता। ओके, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट है हमारा जो लेवल है वो अकॉर्डिंग टू ऑडियंस होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है फ्लुएंसी। वाइल स्पीकिंग द स्पीकर शुड नो हाउ टू कंडक्ट हिज स्पीच। जब आप बात करते हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। आपको क्या जानकारी होनी चाहिए कि द स्पीकर शुड नो हाउ टू कंडक्ट हिज स्पीच, कि हमें अपनी स्पीच को कैसे कंडक्ट करना है। ठीक है ना, कैसे मतलब बातचीत करना है हमें। अ पर्सन शुड नो वेयर टू इंक्रीज द वॉल्यूम एंड वेयर टू डिक्रीज इट। जब आप कोई स्पीच दे रहे हैं, कोई कुछ चीज़ें बता रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें उतार चढ़ाव करना है, कहाँ पे हमें रुकना है, पॉज देना है, कहाँ पे हमें आगे बढ़ना है, कहाँ हमें तेज बोलना है, कहाँ हमें स्लो बोलना है। लाइक दिस आपको इन सारी चीज़ों का क्या होना चाहिए, भाषा में पकड़ होनी चाहिए। ओके। ही मस्ट आल्सो नो वेयर टू रेज अ क्वेश्चन एंड वेयर टू स्टॉप द सेंटेंस। इवन उसे ये भी जानकारी होना चाहिए नहीं कि मस्ट लगा हुआ है, मस्ट बिल्कुल होना चाहिए कि कहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या रेज करना है, कहाँ पर हम क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ओके। और कहाँ पर क्या है, हमें अपने सेंटेंस को, वाक्य को पॉज कर देना है, रोक देना है, स्टॉप कर देना है। फॉलोइंग दीज रूल्स मेक्स द एक्सप्रेशन फुल ऑफ इम्पैक्ट। अगर आप इन सारे रूल्स को क्या फॉलो कर रहे हैं, अगर आप कुछ बोल रहे हैं, ठीक है ना, अपने सेंटेंस को या अपनी स्पीच को, तो आपको ये सारे रूल्स क्या करना है, फॉलो करना है। इससे क्या होगा, आपका जो लिसनर है
ठीक है ना, उस पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपका एक्सप्रेशन जो होगा, आपका एक्सप्रेशन रूल्स के अनुसार होना चाहिए। ठीक है ना, कि जो भी उतार चढ़ाव हो इनके अकॉर्डिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वीटनेस। द ओरल एक्सप्रेशन शुड बी स्वीट बिकॉज हार्श वर्ड कैन हर्ट अदर। अगर हमें क्या है, हम मतलब क्या कर रहे हैं, बोल करके मतलब कुछ चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर हम बोलते हुए कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी आवाज़ है, ओके, वो कैसी होनी चाहिए, या मतलब हम जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस वे में बात कर रहे हैं, जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए, स्वीट होनी चाहिए। ठीक है ना, मधुर होना चाहिए। बिकॉज अगर आपने, ठीक है ना, लिसनर के लिए या लिसनर के सामने कुछ कट वर्ड बोले तो क्या होगा, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो हमारी लैंग्वेज है कैसी होनी चाहिए, स्वीट होनी चाहिए, स्वीटनेस होनी चाहिए उसमें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिचुएशनल। सिचुएशनल यानी कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, द लैंग्वेज शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो आपकी भाषा है, लैंग्वेज है, उसका यूज कैसे होना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इन लाइफ, जीवन में, सम आर हैप्पी मोमेंट्स एंड सम आर सैड। कुछ मोमेंट्स जीवन में क्या होते हैं, बहुत ही हैप्पी होते हैं, कुछ होते हैं बहुत ही दुखदायी होते हैं। ठीक है ना। एंड इन सम सिचुएशंस वी नीड टू इंकरेज अदर्स। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें क्या है, दूसरे लोगों को क्या करना पड़ता है, इंकरेज करना पड़ता है, प्रोत्साहित करना पड़ता है। ठीक है ना, उत्साहित करना पड़ता है। ठीक है ना, साहस देना होता है। इंकरेज करना यानी कि साहस देना। इंकरेज अदर्स, सो द लैंग्वेज शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अर्थात मतलब कहने का तात्पर्य है कि जैसी परिस्थिति होगी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव टू पुट आवर वर्ड्स। हमें क्या करना, अपने शब्दों को रखना है जैसी आपकी सिचुएशन होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कंसीवेबल। ठीक है ना, कंसीवेबल यानी कि समझने लायक हो, समझ आए हमें। ठीक है ना, समझ योग्य हो कह सकते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल एंड कंसीवेबल होनी चाहिए। मतलब कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और कंसीवेबल होनी चाहिए। यानी कि जो हम बता रहे हैं वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, कंसीवेबल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द लिसनर इज एबल टू अंडरस्टैंड। कम्युनिकेशन तो तभी होगा ना, ऐसा नहीं होगा कि हम बोल रहे हैं तो कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन क्या होगा, जब आपका क्या होगा, लिसनर एंड स्पीकर बोथ विल बी एक्टिव, बोथ विल बी इंटरेक्ट एंड बोथ विल बी एक्टिव। दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से, और दोनों क्या है, एक्टिव है। दोनों क्या है, दोनों बोथ आर पार्टिसिपेट, बोथ आर पार्टिसिपेटिंग। ठीक है ना। ओके, दोनों क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं। किस चीज़ में, टॉकिंग में, बातचीत में। ठीक है ना, वार्तालाप में क्या कर रहे हैं, दोनों कम्युनिकेशन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। द लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल एंड कंसीवेबल होनी चाहिए। भाषा हमारी सिंपल और कंसीवेबल, समझने योग्य होनी चाहिए। कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओनली वैन द लिसनर इज एबल टू अंडरस्टैंड। अगर लिसनर आपकी बात को समझ पा रहा है तो वो क्या है, वहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। कार्टेसी, अर्थात यहाँ पे शिष्टाचार की बात की गई है। कम्युनिकेशन शुड बी कर्टसी, कर्टियस होना चाहिए। ठीक है ना, जो आपका कम्युनिकेशन है शुड बी कर्टियस होना चाहिए, यानी कि आपका शिष्टाचार से परिपूर्ण होना चाहिए। इन इनडिसेंट ओरल स्पीच स्पॉइल्स रिलेशन। इनडिसेंट जो आपकी ओरल स्पीच होती है वो क्या कर सकती है, आपके रिलेशन को क्या है, मतलब कि आपके रिलेशन को क्या कर सकती है, स्पॉइल कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। ओके, इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हमारी ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ओरल एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट इसी में आपके कुछ मेथड्स ऑफ ओरल स्किल्स हैं, इनको मैं शॉर्ट फॉर्म में ही बता देती हूँ जल्दी जल्दी। ओके, फर्स्ट है हमारा लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें क्या होगा, बच्चा कोई तेज तेज पढ़ेगा तो क्या होगा, बच्चा जब तेज पढ़ेगा तो टीचर, जो बच्चा पढ़ेगा उसकी तो स्किल कौन सी ये डेवलप होगी, स्पीकिंग स्किल। और जो बच्चा सुन रहा है उसकी कौन सी स्किल डेवलप होगी, उसकी होगी लिसनिंग स्किल। ओके, इस तरीके से हमने अभी लास्ट उस वीडियो में देखा था कि लाउड रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों से, उनकी लिसनिंग स्किल तो डेवलप होगी होगी, लेकिन जिससे पढ़वाएगा कि सर स्टूडेंट्स खड़े हो जाइए, आप पढ़िए, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, तो वो स्टूडेंट की क्या होगी, स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी। तो बेहतर है या नहीं है,
ठीक है ना। लाउड रीडिंग क्या है, हेल्पफुल है ओरल स्किल में। सेकेंड है आपका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कैसे, अगर टीचर आस्क एनी क्वेश्चन देन स्टूडेंट विल गिव द आंसर। स्टूडेंट क्या होगा, आंसर देगा। ओके, देन इन दिस वे स्पीकिंग स्किल विल बी डेवलप। आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो क्या होगी, डेवलप होगी, विकसित होगी। ठीक है ना। ये कहने का तात्पर्य है कि अगर आप टीचर और स्टूडेंट के बीच क्वेश्चन आंसर के माध्यम से वार्तालाप हो रहा है तो भी स्टूडेंट की क्या होती है, स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी। थर्ड है आपका कन्वर्सेशन। ठीक है ना, वही चीज है कन्वर्सेशन करना, यानी कि संवाद करना। आप दो लोग हैं, चार लोग हैं, मतलब क्या हो रहा है, आपके बीच में संवाद चल रहा है। ठीक है ना, बातचीत चल रही है। इससे क्या होगा, आप उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे और अपनी बात को बोलेंगे। और जब आप अपनी बात को बोलेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो ओरल स्किल है, ओरल जो एक्सप्रेशन है वो बेहतर होगा। ठीक है ना, बोलने का जो स्किल है आपकी वो कैसी होगी, डेवलप होगी। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग, just like take an example, if teacher tells a story, first of all, after all he said, you will also tell the story when I will complete it। टीचर ने कहा कि जब मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ और मेरी स्टोरी सुनाने के बाद क्या करेंगे बच्चों, आप भी एक स्टोरी कहेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, जब बच्चे स्टोरी कहेंगे तो क्या होगा, बच्चे ध्यान से पहले तो सुनेंगे तो उनकी लिसनिंग स्किल का डेवलपमेंट हुआ। जब बच्चे उसी स्टोरी को क्या है अपने मतलब की शब्दों में क्या है बताएंगे तो उनसे उनकी क्या होगा, स्पीकिंग जो स्किल है वो भी डेवलप होगी इस तरीके से। नेक्स्ट है पिक्चर डिस्क्रिप्शन। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, क्या बोलते हैं, आपकी स्पीकिंग जो स्किल है पिक्चर डिस्क्रिप्शन क्या है याद रखना है। क्यों, क्योंकि जो फोर है आपके ऊपर के, ये तो चारों क्या है मैच कर रहे हैं, आपकी लिसनिंग में भी हेल्पफुल है। ठीक है ना। पिक्चर डिस्क्रिप्शन आपके लिसनिंग में क्या होता है, हेल्पफुल नहीं होता है। ये आपके किस चीज़ में हेल्पफुल है, आपकी स्पीकिंग स्किल में। ठीक है ना, तो आपको स्पेशली याद रखना है ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी चीज़ को देखा, ठीक है ना जी, जैसे आपने गांधी जी की क्या देखी, एक इमेज देखी, उससे रिलेटेड, या आपने ताजमहल कोई देखा तो आप बता सकते हैं इसे किसने बनवाया, क्यों बनवाया। गांधी जी की पिक्चर देखी, ठीक है ना, इमेज देखी, आप उसकी उससे रिगार्डिंग क्या बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें क्या गांधी जी के बारे में, है ना। गांधी जी हैज़ डन लॉट्स ऑफ मूवमेंट्स। ओके, ही हैज लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंस इन अवर लाइफ, वी हैव गेट द मैसेज फ्रॉम गांधी जी। हम गांधी जी से बहुत से ऐसे मैसेज प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हमें क्या थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका पिक्चर डिस्क्रिप्शन क्या है आपकी स्पीकिंग स्किल में बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा है। आपकी बात की जाती है पोएम रेसिएशन की। ठीक है ना, अगर पोएम को क्या है, क्या करना है, कहना है। आप जैसे टीचर ने पोएम को कहा और आप बच्चे से कहा कि आपको इसको क्या करना है, दोहराना है। पोएम को जब रेसिएशन किया जाएगा यानी कि दोहराया जाएगा तो क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, स्पीकिंग स्किल बेहतर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, ये भी आपको याद रखना, पोएम रेसिएशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्पीच। स्पीच के माध्यम से, जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था, स्पीच क्या होगा, जो बोल रहा है उसका तो स्पीकिंग स्किल होगा, जो सुन रहा है स्पीच को उसका भी क्या होगा, आपका लिसनिंग स्किल डेवलप हो रहा है। स्पीच के बाद क्या होगा, अगर कह दिया जाए स्टूडेंट की आफ्टर कंप्लीटेड द स्पीच, ओके, देयर विल बी आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स, देन स्टूडेंट विल रिप्लाई टू अस। स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो हमें क्या रिप्लाई करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर स्पीच का डेवलपमेंट, स्पीच का क्या होगा, स्पीच के माध्यम से आपकी स्किल जो है स्पीकिंग स्किल है उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका डिस्कशन। डिस्कशन यानी कि वही है बातचीत, संवाद करना। ठीक है ना, जब दो चार स्टूडेंट्स हैं, मतलब लीजिए दो पार्टीज हैं, कोई भी है, दो या दो से अधिक लोग, उनके बीच में जब क्या संवाद होता है, वाद विवाद होता है, डिस्कशन होता है, वाद विवाद, तो क्या होगा वहाँ पर, जो बोल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो सुनेगा पहले स्पीकर की बात को ताकि उसका लिसनिंग स्किल बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना, और जब वो उसको क्या है डिस्कस करेगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, देन देयर विल बी बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल। ठीक है ना, सब बहुत ही अच्छी तरीके से क्या होगा उसका लिसन, जो आपकी स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप होगी। ठीक है ना, किसके माध्यम से, ड्यू टू डिस्कशन से माध्यम से। ठीक है ना, इस तरीके से आपको क्या मोस्टली याद रखना है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, और सेकेंड आपको याद रखना है, ठीक है ना, पोएम रेसिएशन। ठीक है ना। थैंक यू टू ऑल। इसके आगे हम कुछ और देखेंगे। थैंक यू टू ऑल।